नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा सुरक्षा परिषद। जैसे कि हमने पहले पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूएनओ के बारे में पढ़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसमें इसमें मुख्य इसके भाग होते हैं, अंग होते हैं। उनकी बात की, उसमें हमने महासभा को पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सुरक्षा परिषद। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुरक्षा परिषद। तो हम सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। सुरक्षा परिषद, देखिए यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, इसकी जो पहले का या मूल हम कह सकते हैं यूएनओ का जो चार्टर है उसके अनुसार हम पहले बात करते हैं। उसके बाद उसमें क्या अमेंडमेंट हुए, क्या संशोधन हुए, उसकी भी हम बात करेंगे। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है विश्व शांति एवं सुरक्षा। ध्यान रखना, इसके ऊपर ही पूरी बात टिकी हुई है। इसका मुख्य कार्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? विश्व शांति एवं सुरक्षा। और अब हम इसके गठन के बारे में देखेंगे कि इसका गठन किस तरह हुआ। तो यूएनओ के चार्टर में 5वें अध्याय में इसकी रचना के बारे में बता रखा है। उनसे यूएनओ पूछा जाता है प्रश्न, यूएनओ चार्टर के अध्याय 5 में इसके बारे में चर्चा कर रखी है कि यूएनओ का रचना किस तरह हुई है, गठन किस तरह हुआ है। अब इसमें जो पहले सदस्य संख्या थी मूल रूप से, वो सदस्य संख्या थी 11। इसकी सदस्य संख्या की बात करते हैं हम। सदस्य संख्या वो कितनी थी? 11 थी, जिसमें 5 स्थायी और 6 अस्थायी थे। ये इसकी मूल सदस्य संख्या रही है सुरक्षा परिषद की। लेकिन सितंबर 1965 में, सितंबर 1965 में इसमें परिवर्तन किया गया, अमेंडमेंट हुआ और इसकी सदस्य संख्या बदल दी गई। और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है, वर्तमान में सदस्य संख्या वो है 15। ध्यान रखना, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है इसकी? 15 है। और इन 15 में भी 5 स्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य संख्या है। तो देखिए इसके 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक तो स्थायी और दूसरे होते हैं अस्थायी। जो स्थायी सदस्य संख्या है वो तो है इसकी 5 और अस्थायी सदस्य संख्या है वो है इसकी 10। तो कुल मिलाकर वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 15 है। तो हम कह सकते हैं सुरक्षा परिषद की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 15 है। अब इन सदस्यों में कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्यों का चुनाव किस तरह होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए आगे हम बात करते हैं, इनकी सदस्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो देखिए सदस्यों में स्थायी सदस्य कौन से सदस्य, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं स्थायी सदस्यों की।
जो इसके स्थायी सदस्य हैं, वो स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं उनके अंदर हैं, देखिए, अमेरिका, नंबर 1, नंबर 2 रूस, नंबर, देखिए अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, नंबर 3 पे कौन से है, ब्रिटेन है, नंबर 4 अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, कौन सा है, फ्रांस, और नंबर 5 पर है चीन, सोवियत संघ, क्या नाम है, चीन है, जो कि साम्यवादी देश है। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, ये 5 कौन से सदस्य हो गए, स्थायी सदस्य हो गए। इनको आप इस तरह भी याद कर सकते हो, आप इस तरह भी याद कर सकते हो, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। एबीसी तो याद रहेगा, ABCD होता है उसमें, ABCFR, इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं, ABCFR। ए से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रूस। इस तरह के हम इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अस्थायी सदस्यों की। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य कितनी होती है संख्या, 10 है। अस्थायी सदस्यों की सदस्य संख्या कितनी है, 10 है। अब इन अस्थायी सदस्यों को क्या किया जाता है कि इनको क्षेत्रीय संतुलन बनाने के हिसाब से, कि क्षेत्रीय संतुलन विश्व का बना रहे, उस हिसाब से 10 अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कौन कौन से आते हैं। जैसे 5 सदस्य तो अफ्रीकी एशियाई होते हैं। कितने, इनमें 5 सदस्य अफ्रीकी एशियाई होते हैं। ठीक है, 5 सदस्य तो कौन से होते हैं, अफ्रीकी एशियाई होते हैं। इसके अलावा 2 लैटिन अमेरिका के होते हैं, लैटिन अमेरिका, 5 और 2 7 सदस्य हो गए। 2 पश्चिमी यूरोप के होते हैं, 2 किसके होते हैं, पश्चिमी यूरोप, 9 सदस्य हो गए। इसके अलावा जो और सदस्य होता है उसमें एक पूर्वी यूरोप से होता है। एक कहां से होता है, पूर्वी यूरोप से, पूर्वी यूरोप से। ये आपके पूरे 10 सदस्य हो गए। इस तरह ये किनके लिए, किस आधार पर है, ये क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए। कौन सा, क्षेत्रीय संतुलन के लिए इस तरह 5 सदस्य एशियाई, अफ्रीकी एशियाई होते हैं, 2 सदस्य लैटिन अमेरिकाई होते हैं, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप के होते हैं, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप का होता है। और ये किस आधार पर, क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए इस तरह की व्यवस्था यूएनओ में, सुरक्षा परिषद के संदर्भ में कर रखी है। अब हम देखते हैं इनका, जो ये 10 सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं, इनका किस तरह से इनका चयन किया जाता है। तो महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से, किसके द्वारा, महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से इसको 2 वर्ष के लिए इनका चयन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, किसके द्वारा, महासभा के द्वारा, महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से
किससे? 2/3 बहुमत से। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष हेतु। महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 5 सदस्य, कितने? 5 सदस्यों को मुक्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उनकी जगह नए 5 सदस्य ले लिए जाते हैं। इस तरह यह कंटिन्यू चलते रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। इस तरह हमने अस्थायी और स्थायी सदस्यों के बारे में जाना। हम भारत के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। भारत में इस समय इनका अस्थायी सदस्य है। भारत क्या है? अस्थायी सदस्य है। और कब से है अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। और 184 देशों ने इस चीज का समर्थन किया है। कितनों ने? 184 देशों ने भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में समर्थन किया है 184 सदस्यों ने भारत का समर्थन किया है। और ये 8वीं बार, कौन सी बार? 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। कौन सी बार? 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। और 184 देश, कितने? 184 देशों ने इसका समर्थन किया है। और कब बनाया गया इनको? जून 2020 में। जून 2020 के में इस तरह की प्रक्रिया चली और इनको बनाया गया। जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक ये इस तरह रहेंगे अपने उस पर। इनका जो कार्यकाल चलेगा वो इस तरह चलेगा। पूरी 21 चलेगा जनवरी में। इसके अलावा फिर दिसंबर जब आएगा उसमें 22 तक, 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो जनवरी 21 टू दिसंबर 22, ये बात ध्यान रखना कि जनवरी 21 से दिसंबर 22 तक, 2022 तक भारत इसका अस्थायी सदस्य बना रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इनकी मतदान प्रणाली क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, किस तरह इनमें मतदान होता है, किस तरह बैठकें होती है, उनकी बात कर लेते हैं। हमने सदस्य संख्या देखी। अब इनकी इसकी जो बैठक है सुरक्षा परिषद की, जो बैठक है वो 14 दिन में एक बार होती है। हर 14 दिन में क्या होती है इसकी बैठक? एक बार होती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में 24 घंटे के अल्पकाल में भी बैठक बुलाई जा सकती है। 24 घंटे के अल्पकाल के शॉर्ट नोटिस पे भी इस तरह की बैठक को बुलाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अगर विश्व शांति और सुरक्षा को किसी तरीके का खतरा है तो इस तरह बैठक को बुलाया जा सकता है। 14 दिन में एक बार होती है सामान्यतः, लेकिन 24 घंटे के अल्पकाल में भी इस तरह बैठक बुलाई जा सकती है। और जब बैठक होता है तो जो प्रश्न होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। किस तरह के प्रश्न और विषयों पर, किस तरह मतदान प्रणाली की बात है इसमें, तो मतदान प्रक्रिया देख लेते हैं। मतदान प्रक्रिया प्रश्नों के आधार पर चलती है इसमें। अब देखिए मतदान प्रक्रिया किसके आधार पर चलती है? प्रश्नों या विषयों के आधार पर। हम कह सकते हैं विषयों के आधार पर चलती है। तो इसमें कोई भी प्रश्न और विषय दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रक्रिया संबंधी और एक महत्वपूर्ण। देखिए एक तो होते हैं प्रक्रिया संबंधी और एक महत्वपूर्ण प्रश्न या विषय।
ये दो तरीके के विषय होते हैं, एक तो प्रक्रिया संबंधी होते हैं और एक महत्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया संबंधी मतलब साधारण विषय होते हैं, सिंपल विषय होते हैं। इनमें क्या मतदान की आवश्यकता है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें 9 मतों की आवश्यकता है। कितने की? 9 मतों की आवश्यकता। कितने मत चाहिए? सिर्फ 9 मत चाहिए। लेकिन अगर महत्वपूर्ण प्रश्न है तो 9 मत तो चाहिए प्लस 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनकी भी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर गणना होनी चाहिए। तो इसमें 9 मत प्लस 5 स्थायी देशों का अनुमोदन या अनुसमर्थन कह सकते हो आप, समर्थन होना चाहिए। 5 देशों का महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में 5 जो स्थायी है, 5 कौन से स्थायी देशों का समर्थन महत्वपूर्ण प्रश्नों में होना ही होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और प्रक्रिया संबंधी है जो 9 मतों की आवश्यकता है। पहले 7 मतों की आवश्यकता थी, लेकिन सितंबर 1965 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद 9 मतों की आवश्यकता इसमें कंपलसरी कर दी गई। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें तो 9 मत प्लस 5 स्थायी देशों का अनुसमर्थन होना चाहिए और इस प्रक्रिया संबंधी में 9 मतों की आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं कि ये 5 सदस्यों में से एक भी सदस्य अगर मना कर देता है तो उसे ही वीटो पावर कहते हैं। हम वीटो पावर की बात करते हैं। यहां पर अब देखिए, वीटो पावर 5 स्थायी देशों को मिला हुआ है। किसको? 5 जो स्थायी देश हैं उनको वीटो पावर मिला हुआ है। 5 जो स्थायी देश हमने बात की थी कौन कौन से? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना, है ना, ब्रिटेन, जिनकी हमने बात की थी। अगर इन 5 देशों के पास वीटो पावर है, अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आता है उस पर इनमें से एक भी सदस्य मना कर देता है तो उसे निषेध अधिकार कहा जाता है। यही उस कहलाता है वीटो पावर यूज करना। कोई भी प्रश्न हो, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आया, उसको क्या किया, इन 5 देशों ने में से किसी एक देश ने भी मना कर दिया तो उसे हम कहेंगे वीटो पावर कहेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों ओब्लिक विषयों पर स्थायी देश के द्वारा समर्थन नहीं देना, समर्थन नहीं देना वीटो कहलाता है। क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। अगर कोई समर्थन नहीं देता है, कोई भी देश समर्थन नहीं देता है तो वो क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। इसे ही कहते हैं वीटो पावर। और एक होता है दोहरा वीटो, इसको भी याद रखना। ये तो वीटो पावर हो गया, एक होता है दोहरा वीटो। दोहरा वीटो, ये दोहरा वीटो का क्या मतलब है? देखिए, अगर कोई प्रक्रिया संबंधी प्रश्न है, मतलब साधारण प्रश्न है, अगर उसको भी महत्वपूर्ण का बना दिया जाए, उसको क्या बना दिया जाए? महत्वपूर्ण विषय बना दिया जाए तो वो दोहरा वीटो कहलाएगा। साधारण या प्रक्रिया संबंधी प्रश्न को महत्वपूर्ण विषय या प्रश्न बनाना। अब महत्वपूर्ण बन गया तो इस पर वीटो पावर लग जाता है।
महत्वपूर्ण बन गया तो क्या लग जाता है, वीटो पावर लग जाता है। तो इसलिए इसको दोहरा वीटो कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दोहरा वीटो कहते हैं, और वीटो पावर इसे कहते हैं। दोनों चीजें हमने देखी, दोहरा वीटो और वीटो पावर। तो सुरक्षा परिषद के आज हमने संगठन की बात की, इसके किस तरह इसका गठन हुआ उसकी बात की, जो कि 5वें अध्याय में इसकी रचना के संदर्भ में दे रखा है, जो चार्टर है यूएनओ का उसके अंदर है। और सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, बहुत सारी उपाधियां इसको मिली हुई है। अगर हम उसकी बात करें कि क्या कहा जाता है, तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन। क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन इसको क्या कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका इसे कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया का बिजली घर भी इसको कहा जाता है। यूएनओ की कुंजी इसे कहा जाता है। इन बातों को हम जब इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे तो तब दोबारा डिस्कस करेंगे किन लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूएनओ के कार्य और महत्व को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।